ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज तेरा जो दिन है वह तेरे लिए विशेष खास और महत्व रखता है, क्योंकि आज ही तुमने इस दुनिया में अपना परिचय आकर दिया। मैंने तुम्हें एक दिव्य आत्मा के रूप में इस जगत में आज के दिन ही भेजा। आज वह दिन है जिसे तुम बचपन में बड़ी हर्ष और खुशी उल्लास के साथ मनाते थे। वह छोटी सी खुशियां जहां तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारी माता तुम्हें एक विशेष राजकुमार जैसा महसूस कराती, जब वह तुम्हें तिलक लगाती आज के दिन, और तुम्हारी मनपसंद मिठाई तुम्हारे पिता लाते कि तुम उनके लिए क्या खास हो, क्या महत्व रखते हो। यह खुशी ही तुम्हारे लिए सर्वस्व थी। भगवान को प्रणाम करने के बाद वह मिठाई जब तुम खाने को मिलती तो तुम उन खुशियों में ही अपने सारे संसार की खुशियों को पा लेते थे। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं तुम्हारे पास जो तुम्हारे उन लम्हों को फिर से तरोताजा कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह ना सोचना कि तुम्हारे माता पिता भले ही तुम्हें दिखाई न दें, वे आज भी तुम पर अपना आशीर्वाद लुटा रहे हैं, तुम्हें अपना प्यार किसी न किसी रूप में पहुंचा रहे हैं। वह तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे जीवन में है, जो हर पल तुम्हें ना गिरने की, इन परिस्थितियों से लड़ने की और हिम्मत न हारने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, हमें तुम पर गर्व है, जो तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग तुमने नहीं छोड़ा। तुमने हजार परेशानियों के आ जाने पर भी लोगों ने चाहे तुम्हारे लिए कितनी भी मुसीबतें खड़ी क्यों न कर दी, लेकिन तुमने सत्य पथ पर चलना जारी रखा, और यह तुम्हारी गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ। मेरी बच्ची, मत सोचना कि खुशियों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है या खुशियां तुमसे रूठ गई हैं, या तुम्हें प्यार देने वाला, तुम्हारी उन अनकही बातों को जान लेने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं है। बाबा हैं तुम्हारे माता पिता के रूप में, जो तुम्हारे मन की हर ख्वाहिश को जानते हैं। वह तुम्हारी पीड़ा जो तुम शब्दों से बयां नहीं कर सकती, उसको भी पहचानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या दुख है। तुम्हें और दुनिया का खजाना नहीं चाहिए होता, तुम उतनी ही खुशी में प्रसन्न हो जाती हो जहां तुम्हारे कोई मन के भावों को पढ़ ले, तुम्हारी भावनाओं को समझ जाए, तुम्हें वह प्यार का एहसास करा सके जो शब्दों के द्वारा बयां नहीं हो सकता। जब हम किसी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके जीवन में खुशी बनी रहे, तो वह प्रयास ही हमें कितनी खुशी देता है, यह शब्दों के द्वारा बयान नहीं हो सकता। प्यार कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, उसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। प्यार बिना बोले ही प्रकट हो जाता है। आज के समय में लोग दिखावा करते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं, तो उसका ढिंढोरा पीटने के लिए किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से उसके आगे ऐसी स्वांग रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं कि वह जान जाए कि हमें विशेष महत्व दिया जा रहा है, आज का दिन हमारे लिए खास है। लेकिन जो तो बचपन तुमने जिया, सरल और सादगीपूर्ण, जहां कोई दिखावा नहीं था, प्यार मुंह से ना कहा जाए लेकिन भावों से जो प्यार प्रकट होता था, उसकी तुलना किसी तोहफे से हो ही नहीं सकती। मेरी बच्ची, तुम इस दुनिया से अलग हो, तुम इस भीड़ से जुदा हो, क्योंकि तुम्हें किसी दिखावे की, किसी तोहफे की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मन उन भावों को ढूंढता है जो खो गए। लेकिन मेरी बच्ची, निराश ना होना। तुमने जिस बहादुरी के साथ अपनी हर समस्या
से तुम जूझी हो, ऐसे मित्र भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें उसी अनुभूति को फिर से करा सकेंगे। तुम किसी खजाने की चाह नहीं रखती, तुम किसी दिखावटी या बनावटी तोहफों को नहीं चाहती, लेकिन जो इंसान के दिल को महत्व देना होता है वह तुमने खुशियां जो बचपन में पाई हैं तुम उन्हीं को ढूंढती हो जो कहीं खो गई हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, कौन सी खुशी तुम्हारे आगे आएगी तुम ये नहीं जानती। तुम अपनी बाबा की लीलाओं से अनभिज्ञ हो। मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा हूँ वह तुम अभी नहीं समझ सकती। बस मुझ पर विश्वास करो। जब तुम प्रार्थना करती हो, मेरे किसी भी रूप की स्तुति करती हो, चाहे वह हनुमान रूप क्यों ना हो, और तुम मुझसे इन संकटों से मुक्ति मांगती हो, तो क्या मैं तुम्हें किसी माध्यम से यह नहीं बताता कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अगर उसका परिणाम नहीं मिल रहा तो तुम निराश ना हो, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है जो हम नहीं जान सकते। सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर ही उसे जान सकते हैं, उनके द्वारा ही उसको समझ पाना संभव है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। इसलिए मेरी बच्ची, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे। जब वह तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, तो उन पर विश्वास करो और अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो। वह शुभ दिन भी जरूर आएगा जब सब तुम्हारे मन मुताबिक होगा, तुम्हारा हर सपना सच होगा और तुम्हारी झोलियां असंख्य खुशियों से भर जाएंगी। तुम अपने आप को वही रूप में स्वाभिमान के साथ जीता हुआ देख पाओगी जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हें किसी के आगे आशा और बेबसी न महसूस करनी पड़े। बाबा उस मुकाम पर भी तुम्हें अवश्य पहुंचाएंगे। तुम्हारे दिल को जो सुकून बाबा के पास जाने से मिलता है वह अनंत किसी भी चीज से नहीं। तो आज के दिन अपने साईं से प्रार्थना करो और सब कुछ उनके चरणों में छोड़कर प्रसन्न रहना सीखो। वह हर पल तुम्हारी सुख पुकार सुन रहे हैं और माता पिता की भांति तुम्हारा हर पल ध्यान रख रहे हैं। वे तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा तुम्हें देंगे। उन पर विश्वास रखो मेरी बच्ची। तुम सिर उठाकर स्वाभिमान से अपने माता पिता के दिए संस्कारों के द्वारा जैसे जीना चाहती थी वैसे जी पाओगी। तुम अपनी मेहनत को जारी रखो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भर देगी। वह समय शीघ्र ही आएगा, इसलिए निराश न हो। अपने हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन उत्सवों में परिवर्तित होने जा रहा है। मुझ पर विश्वास करो, खुशियों के रंग तुम्हारे जीवन में शीघ्र भरने वाले हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन। तब तक के लिए ओम साईं राम।